महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना एक बार फिर मुश्किल में है। कभी उद्धव के विश्वास पात्र रहे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों छीन लिए हैं। अब एक तरह से वो शिवसेना के सुप्रीमो बन गए हैं, जिस पर अभी आधिकारिक फैसला होना बाकी है। उद्धव के समर्थक भी कहने लगे हैं कि अपने फैसले के चलते ठाकरे परिवार बाल ठाकरे की विरासत को नहीं संभाल पाया। इससे उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई में शिंदे गुट की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट किया है कि कुकर्म करने से तो देवताओं के राजा इंद्र भी स्वर्ग से गिर जाया करते हैं, वो तो सिर्फ एक नेता है। जब उसने अन्यायपूर्व मेरा घर तोड़ा था, मैं समझ गई थी कि ये शीघ्र ही गिरेगा। देवता अच्छे कर्मों से उठ सकते हैं, लेकिन स्त्री का अपमान करने वाले नीच मनुष्य नहीं। ये अब कभी उठ नहीं पाएगा। दरअसल 2 साल पहले उद्धव सरकार ने कंगना के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था, जिससे गुस्साई एक्ट्रेस ने ट्वीट किया था कि जो साधुओं की हत्या और स्त्री का पतन करेगा, उसका पतन निश्चित है। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव के घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि वो चुनाव आयोग का फैसला स्वीकार कर नई शुरुआत करे। पुराने चुनाव चिन्ह के चले जाने का कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग इसे स्वीकार करेंगे। एकदा त्यांचा निकाल लागल्यावर त्याच्या चर्चा काही करता येत नाही, तो ॲक्सेप्ट करायचं, नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काही फार परिणाम होत नसतो। मला आठवतंय की काँग्रेसमध्ये एकदा इंदिरा गांधी आणि हा वाद झाला, त्यावेळी काँग्रेसची वैलजोडी खून असायची, ती गेली, काँग्रेसने हात घेतला आणि लोकांनी मान्य केलं। तसं आता नवीन घेतली लोक मान्य करतील, त्याचा खास परिणाम होत नहीं। एक महीना 15 दिन। चुनाव आयोग का फैसला ऐसे समय पर आया है जब मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी चुनाव में इस फैसले का असर पड़ सकता है, जहां मराठी वोटों में बड़ा बंटवारा होने की संभावना है। इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा और वो बड़े बजट वाली बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। एक समय था जब शिवसेना को महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा भाई कहा जाता था। हालांकि बाद में बीजेपी के मुकाबले उसके वोट फीसदी और सीटों में कमी आती गई। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद बाल ठाकरे की शिवसेना का और कमजोर होना तय है। वहीं बीजेपी के पास इसे भुनाने का बेहतरीन मौका है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में अब असली बड़े भाई की भूमिका की जगह वो ले सकती है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।